परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनोकड़ महाराजों की। पांचवा दोहा चल रहा था कि निगोद में रहने वाले जीवों का एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरण की वेदना सहन करना पड़ती है। ये तो नियामक ही है कि जो निगोद में रहेंगे इस तरह का उनका 108 में 18 बार जन्म और मरण होगा ही। कोई यहाँ विकल्प नहीं है कि कोई को होता हो कोई को नहीं होता, ये तो नियम ही है। अब आगे इसी को लेके बता रहे हैं कि निकसी भूमि जल पावक पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अब क्या कह रहे हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की वेदना सहने के बाद नित्य निगोद से उसका निकलना हो गया। कैसे निकलती हैं, कारण क्या बनता है, तो ये लगता है लेस्या की मंदता होती है। जहाँ लेस्या तीव्र है, जब कभी ऐसा संयोग बनता है कि लेस्या अच्छी होती है तो निगोद से निकलना उस जीव का हो जाता है। वहाँ से निकला और निकलने के बाद क्या कह रहे हैं, पृथ्वी कायक बन गया। अब सोचो कि वहाँ रह के निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की इतनी वेदना सहन की, फिर भी वह भी कर्म कटा नहीं। अभी भी फिर क्या बन गया, पृथ्वी कायक बन गया। अब पृथ्वी कायक बनने से क्या दिक्कत है, तो पृथ्वी कायक बनने से यही है कि अब जो भी पहाड़ आदि हैं ये सब पृथ्वी कायक है, पहाड़ है। अब जो भी JBC फुकलेन वगैरह चलेंगे उससे मिट्टी निकालेंगे तो पृथ्वी कायक में रहने वाले जीवों की क्या स्थिति होगी। वाहन भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, वह भी पृथ्वी कायक पे चलते हैं। इस तरह से रोड बनाना है तो भी बड़े बड़े क्या चलते हैं, वो रोलर चलती हैं, उनमें भी पृथ्वी कायक को कष्ट होता है। और रोड पर वाहन चलना, रोड बनाते समय कुटाई आदि होना, और भी मकान बनाते समय और भी कार्य करते समय, ये सब कुछ पृथ्वी कायक की अब वेदना हो रही है। पहले निगोद में वेदना हुई, अब निगोद से जैसे पहले छुटकारा मिला तो पृथ्वी कायक बन गया। और पत्थर की बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, चाहे सामान्य पत्थर हो, मार्बल हो और चाहे और पत्थर हो, उनमें बम ब्लास्टिक की जाती है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से क्योला की भी खदानें होती हैं, चूने की भी खदानें होती हैं, रेत मुरम आदि इनकी भी सब खदानें हैं। और इस तरह उनको तोड़ना आदि, और खेती करते समय भी बाक्साइड है, तरह तरह के जो भी पृथ्वी कायक जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनकी वही अभी देश बेचना है कि अभी निगोद में रह के ये सब कुछ सहन करने के बाद कर्म की मार, आचार्य कहते ऐसी मार है कि देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब किसी भी जीव के पुण्य का उदय आता है तो उसकी अनुकूलता ही बनती है, चाहे धन हो चाहे और सामग्री हो। साता वेदनी कर्म का उदय है, सब अच्छे इच्छा हो रहा। और पर जब कर्म की तीव्रता को लेके जब उदय में आता है तो क्या कहते हैं कि कोड़ में खाज जैसी स्थिति होती है। कोड़ है और खाज हो गए, एक रोग तो है ही और हो गया। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने 12वां नंबर श्लोक दिया कि कर्म की स्थिति क्या होती है। विपद भव पदावर्ते पद के बाति बाहिते यावत तावत भवन तन्या पिचरा विपदापुरा। क्या उदाहरण दे रहे हैं, कर्म की मार कैसी होती है, इस जीवों कर्म के संयोग से कैसी स्थितियाँ बनती हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं। एक रहट का उदाहरण दे रहे हैं। रहट आप शायद नहीं समझते होंगे, पहले ज़माने में एक रहट चलता था, बहुत पहले।
उसमें एक छोटे छोटे 2-2 लगभग लीटर के एक डिब्बे लगे रहते थे। जब एक आधुनिक ज़माना नहीं था तो खेत में जब पानी कुएं से लाना पड़ता था तो वो डिब्बे एक दूसरे से चेन से ऐसे जुड़े रहते थे और बैलों के सहयोग से वह यंत्र चलता था और जैसे उसकी राड ऐसी घूमती थी तो वो डिब्बे चलती थी और नीचे से पानी वह लेके ऊपर आते थे और ऊपर एक पानी की ट्रे रखी रहती थी। वह जैसे चलते थे तो वह ट्रे में पानी गिरता था और ट्रे के माध्यम से नालियों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचता था। तो एक ये उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज दे रहे कि संसारी प्राणी की क्या स्थिति है। जैसे डिब्बे से पानी आ रहा है और ऐसे ऊपर आया और पानी डिब्बे भरे पड़े हुए और यहाँ से खाली होते फिर पुनः जाएंगे, फिर कुएं में भरेंगे पानी, फिर आ जाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कर्म की स्थिति क्या है कि एक डिब्बा खाली होता है पर उसके पीछे अनेक डिब्बे भी भरे पड़ी हुई हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसे ही संसारी प्राणी की विपदा है, एक विपत्ति समाप्त नहीं होती है, दूसरों अनेकों आ रही हैं। आज सुबह सुबह सिर में दर्द चालू हो गया, अब लग रहा शाम तक ठीक हो जाएगा। सिर दर्द तो शाम को ठीक नहीं हुआ, रात में पीठ में दर्द चालू हो गया, पैर में दर्द चालू हो गया, डिस्क स्लिप हो गई, गर्दन में दर्द हो गया। एक तो बीमारी गई नहीं, विपत्ति एक जाने को और है, वो कह रहे 10 और आ गई। क्या करोगी? अब वो नहीं जा पा रही हैं और कोई समस्या आ गई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई फिसल गया, कोई रिश्तेदारी में गमी हो गई, तो अपनी तो अब संभाल नहीं पा रहे समस्याएं, अब वो रिश्ते नाते वहाँ जाना पड़ रहा है। अब कोई ने कुछ कर दिया, छापा घल गया, अब एक नई समस्या आ गई। तो आचार्य महाराज कहने वाले हैं संसारी प्राणी की ये प्रश्न कर रहा है। ये श्लोक क्यों लिखा? तो एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हम संसार में ही सुख मान लें तो, वो कह रहा है आचार्य पूज्य महाराज से, शिष्य कह रहा है हम मोक्ष जैसा सुख संसार में मान लें, आपको क्या दिक्कत है? वो कह मान लो, क्या दिक्कत है? वो कह रहे पहले सुन तो लो हमारी बात कि संसार में कैसी कैसी विपत्तियां हैं, सुख से बैठे हैं, मज़े से बैठे हैं, अब आपत्ति आ गई है, अब आपत्ति आ गई तो घबरा जाते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज इस दृष्टांत से समझा रहे कि एक जाने की ओर है वो अनेकों आके खड़ी हो गई। तो ये क्या कहने वाले हैं कि ऐसी स्थिति ही इसमें बताई जा रही है कि निगोद से छूटे, सोच रहे थे कि निगोद से अब छुट्टी मिल जाएगी, ये सब कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, फिर आराम से रहेंगे, फिर तो निगोद अब आना ही नहीं ना, अब दूसरी जगह चले जाएंगे। पर निगोद से छूटे के लिए आकाश से छूटे खजूर पे लटक गए। ये दशा यहाँ हो गई कि निगोद से छूटे अब पृथ्वी कायक बन गए। अब पृथ्वी कायक बन गए तो कुटाई पिटाई रात दिन चालू है। कौन बचा रहा? कौन नहीं, कोई नहीं बचा रहा। कोई पुलिस है क्या, कोर्ट है? कोई नहीं है। कोई कौन बचाएगा? बचाने वाला ही आपत्ति में पड़ जाएगा। तो ये इस दुर्लभता की बात बताई जा रही कि मनुष्य का तो मिलना पर्याय ठीक कठिन है, पर इस जीव का कैसे कैसे विकास होता है। तो ये कहने वाले यही हैं कि ऐसे बन गए हैं पृथ्वी कायक, और पृथ्वी कार्य में रात दिन वाहन चल रहे, रोडों पे रात दिन चैन नहीं है, अब रात दिन उस पर दिक्कत हो रही। तो ये पृथ्वी कायक में उत्पन्न होने से ये स्थितियाँ बन रही हैं कि जहाँ जहाँ पृथ्वी कायक हैं वहाँ वहाँ उन जीवों को वेदना हो रही। फिर क्या कह रहे हैं? जल कायक, उसके बाद जल कायक। अगर पृथ्वी कायक से मरण होके लग रहा था पृथ्वी कायक से तो अब अच्छा विकास हो जाएगा, तो अब वायु कायक क्या बन गए? जल कायक बन गए। अब जल कायक में क्या दिक्कत है? तो जल कायक में यही दिक्कत है कि जो भी हेड पंप, जेट पंप, जो भी आधुनिक यंत्र से पानी निकाला जाता है उसमें बहुत हवा का प्रेशर रहता है। जब तक हवा का प्रेशर नहीं जाएगा तब तक पानी, इसको अभी मना करके रखो ना कि अभी बाद में करना। तो क्या दिक्कत है ये समझ लें।
लोग ये कहते हैं कि अन्य चीज़ों से पानी निकालने में क्या बाधा है, तर्क हो सकता है ना। तो तर्क ये है, तर्क का उत्तर ये है कि जो भी प्रेशर से यहाँ हवा जाती है, चाहे हेड पंप हो चाहे जेट पंप, जो भी कुछ हो, उससे जैसे ही प्रेशर से हवा जाती है, उससे जो तत्संबंधी उस जल में जीव हैं वो सारे मरण को प्राप्त हो जाती है। जब मरण को प्राप्त हो गया, बिलछानी कहाँ करोगे आप? बिलछानी तो आप जब होगी जब जीव जिंदा हो। अब जीवों का मरण हो गया, घात ही हो गया। तो इसलिए आचार्य ने जो विधान बनाया है वो विधान यही बनाया है कि आप व्यवस्थित ढंग से पानी को निकालिए, सावधानी से आप बर्तन को उतारिए और फिर आप उसको छान के फिर उन जीवों को यथाविधि से आप कुएं तक पहुंचाइए। आप ऊपर से क्या करते लोग, छाना और ऊपर से डाल दिया। आपको भी 2-3 मंजिल से अगर गिराया जाए तो आपकी क्या दशा होगी? सोचो ना, आप प्रश्न करो। वो तो आपसे भी सूक्ष्म काया के धनी हैं, अब उनकी क्या दशा होगी? वो तो मरण हो जाएंगे। तो उसमें कड़ा आदि जो लगाया जाता है उस विधि से उसको यथास्थान पहुंचाया जाता है। ये जल छानने के बाद ये जल गालन विधि कहलाती है। पर इस सब का भूल रहे हैं। अब तो महाराज के लिए कभी अतिथि संभाग व्रत करना है या स्वयं कुछ व्रत कर तब चाहिए ना, बाकी तो आपके हाथ में सब साधन हैं ही, तो कुएं और कहीं की कोई बात ही नहीं। अब क्या कहें, अब बड़े बड़े मशीनें जहाँ लगी हैं, डैम आदि से जहाँ से भी जल आता है, वहाँ कहाँ का कौन सा छन्ना लगा है, और जितनी भी पाइपलाइन बिछाई जाती हैं वो सब नाली से निकल के आती हैं। अब भाई लीकेज है, आपका नाली का पानी मिक्स हो के आ रहा है, अब कहाँ क्या है शुद्धि, आप बताओ। देखो ये सब विचार करने, आज आधुनिक ज़माने की सारी स्थिति ये है कि अब शुद्ध जल कहाँ रहा, जब अन्यत्र होके वह सब आ रहा है। तो इसलिए उसकी शुद्धता हम जल की कहाँ माने। और पानी छानने की बात तो छानने की अब कहाँ रही, क्योंकि सारे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उनके माध्यम से आपके घर तक वह जल पहुंचाया जाता है। बिना उसके आना संभव नहीं। पहले टंकी पर चढ़ाया जाएगा फिर आप तक आएगा। तो ये कहने वाले यही हैं कि जेट पंप, हेड पंप आदि, इससे जीवों की विराधना उस समय हो जाती है, इसलिए छानने में उसकी जलगालन की प्रक्रिया बन ही नहीं पाएगी। लोगों के इस तरह के तर्क हो सकते हैं, पर ये तर्क आचार्यों के आगे नहीं चलती। आचार्य ने जो विधि बताई है वह विधि ही योग्य है, आगम सम्मत है, अन्यथा और कोई विधि नहीं है कि आप अपनी शुद्धि को करेंगे पर उससे कोई विधि नहीं मानी जाएगी, उससे आपको अहिंसा धर्म का पालन नहीं होगा। तो ये है, तो ये जल कायक बन गया। और बिजली बनाते समय भी कितने जीवों का मरण घात होता है। जिस जल से बिजली बनाई जाती है, मछली है, सर्प है, मेंढक है, उनमें तरह तरह जीवों की विराधना हो जाती, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर हाउस लगे रहते, उनमें जल अंशना आता है, उससे लाइट बनती है, और बनती है तो होते ही घात। अब जो पानी आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, आप तक सीधा नहीं आता, पहले ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, फिर क्योंकि उसको क्लीन किया जाता है, उससे ही जो कुछ रहे जीव वो भी सारे साफ। फिर आप तक आ गए, बिल्कुल शुद्ध जल चाहिए महाराज। शुद्ध जल आप आज जिन चीज़ों का उपयोग मिनरल वाटर आदि कर रहे हैं उनमें भी कोई जीवों को बचाने का कोई भाव नहीं है, बस उसमें केमिकल आदि जो भी ऐसी चीज़ें डली पानी को हल्के बनाने की विधि है। अभी हम लोग यहाँ शायद काला पीपल आ रहे थे इंदौर के, पहले हम लोग भोपाल से, तो वहाँ वो फैक्ट्री लगी हुई थी, तो हम वो लोग वहाँ जंगल गए थे, तो जैन की थी शायद, जैन या किसी की, उन्होंने दिखाया कि इसमें क्या होता है। तो यही है, उसमें जो भी बाक्साइड आ गई, जो भी भारी पदार्थ थे वो जल से निकाला। जल छानने की कोई विधि नहीं है कि उसको जल छानने के लिए कोई जीव बचाने के लिए वो होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से वस्त्र धोते समय भी वाशिंग पाउडर का उपयोग किया जाता अनछने पानी में, उस जीवों की क्या स्थिति होती है, क्योंकि वाशिंग पाउडर भी अपने आप में क्या होता है,
तीव्रता को लेता होता है। जब वस्त्र उससे धुलते हैं, वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन में भी वह अनछना पानी का उपयोग होता है। जल कायक की क्या स्थिति होती है सुन लो आप। कहाँ कहाँ हमारे द्वारा जीवों की विराधना होके पाप का संचय होता है। तो अनछने पानी में वॉशिंग पाउडर डालने में क्या है और मशीन में कितनी गति से वह मशीन चलती होगी आपको पता होगा। हमारे ज़माने में हमने तो नहीं देखा ये सब कुछ। वस्तुओं की कुटाई भी होती है। अब कुटाई कहें चाहे मशीन में घर्षण कहें तो उससे भी जीवों की विराधना होगी। कूलर में भी आप अनछना जल डालेंगे, जल कायक की उसमें भी होगी। आप भली अच्छे से ठंडी ठंडी हवा लेंगे, चाहे कूलर हो और चाहे एसी हो, पर जीवों की तो विराधना होगी। महाराज हमारा तो कोई व्रत नहीं है, व्रत हो चाहे नहीं, दोस्त तो सभी को लगते ही हैं, लगेंगे दोस्त। तो इस तरह से कूलर है, फ्रिज है, एसी है, फुब्बारे भी कहीं रहते हैं, कहीं स्विमिंग पूल में लोग अच्छे से नहाते हैं, कहीं अपने उसमें क्या कहलाता वो बाथरूम आदि उसमें बड़े बड़े फुब्बारे लगे रहते हैं, बड़े बड़े टब बाथ होते हैं। आज आधुनिक ज़माना है महाराज, तो ये सब मनोरंजन के साधन हैं। पानी में एसिड वगैरह डाला जाता है और भी तरह तरह के ये कार्य होते हैं। इसमें जल कायक जीवों की विराधना होती है, तत्संबंधी होता है। अब महाराज हम कहाँ क्या, आप कहाँ अहिंसा का पालन कर सकते, ये आप विवेक रखें। कितना ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का पालन किस अपनी क्रिया में हो सकता ये करें। ये नहीं सोचें हो ही नहीं सकता, ऐसा ना सोचें। जहाँ हो सकता उसको अपन अहिंसा की दृष्टि से करें तो हमें पुण्य का संचय होगा और पाप से हम बचेंगे। अन्यथा करते ही रहेंगे तो तत्संबंधी पाप बंद होता रहेगा। फिर क्या करें, अग्निकायक, अग्निकायक बन गया। अब भट्टी में अग्नि जल रही है, उसमें भी अग्निकायक जीव हैं, चूल्हे में भी हैं, बल्ब हीटर वगैरह, मरकरी, हेलोजन जो भी तत्संबंधी हैं अग्निकायक, जहाँ जहाँ लाइट या वो भी अग्नि आदि है, सब जगह जीवों की विराधना हो रही। लाइट चलाने में और पंखा चलाने में और कहाँ कहाँ जहाँ भी ये चल रहे हैं सब जगह विराधना हो रही। महाराज जब तीर्थंकर पर चमर ढुलाए जा रहे हैं, कितने 64 चमर, तो हम पर तो एक ही चमर ढुल रहा ना। जब उन पर ढल सकते तीर्थंकर पर, हम तो उन्हीं के वंशज हैं ना, उन पर कितने ढल रहे हैं 64। हम तो एक भी कई लोगों पर लगा है कि नहीं। तो उनकी शोभा है तो हमारी भी उन्हीं से शोभा, हमारे भी चमल ढुल रहा है महाराज। तो इस तरह ये चमल के रूप में है। वायुकायक बन गया। वायुकायक में भी तूफान, कूलर, एसी, पंखा, तकिया, गद्दा आदि, आजकल तो डल्लप आदि के जो भी गद्दे जिनमें हवा भरी रहती है उनमें तत्संबंधी जीवों की, वायुकायक जीवों की विराधना होती है। कहाँ आप सावधानी रखते, आप सोचें। और वनस्पति कायक, इसके बाद क्या बन गया, वनस्पति कायक बन गया। तो वनस्पति कायक में भी यही है, सब्जी के पहले तो पीस बनाना, फिर वह पानी में गरम गरम उबलेगी तो क्या दशा होगी वनस्पति तत्संबंधी जीवों की, और उसको बांटना या पीसना, छीलना, काटना, तरह तरह की तोड़ना, कुचलना, ऐसी तरह तरह की स्थितियाँ उस वनस्पति कायक में होती हैं। अब सामान्य 4 में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक, इसमें तो असंख्यात जीव होते हैं। पर वनस्पति कायक में कितने होते हैं, अनंत जीव होते हैं। इसलिए लोग कहते होंगे कि हरि पर जोर क्यों दिया जाता महाराज, लोग 4 पर नहीं देते, तो इसलिए कि इसमें अनंत जीव होते हैं। इसलिए हरि हमारे द्वारा जहाँ बच जाए, लोग चलते भी हैं महाराज, आँखों की ज्योति बढ़ती है। कहाँ, घास पर बिना चप्पल आदि के चल, ऐसे भी लोग चलते हैं, तोड़ते हैं, कुचलते हैं, तरह तरह के उनको कष्ट देते हैं। तो ऐसी हम विराधना से कहाँ बच सकते। और हरि का भी भोजन आदि में कितना कम हम उपयोग कर सकते, ये अपन सोचें, क्योंकि अनंत जीव है ना। बाकी 4 स्थावर में संख्यात
असंख्यात असंख्यात ही है, पर इसमें अनंत है। इसलिए हरि आदि पर 10 लक्षण पर्व है, अष्टांग का पर्व है, या भी और भी समय होते हैं, अष्टमी चतुर्दशी आदि, उनमें भक्ति त्याग करते हैं या मात्राएं सीमित करते हैं, इसलिए कि इसमें इन जीवों की विराधना होती है। तो इस तरह से ये अनंतानंद जीव की सुरक्षा। साधारण वनस्पति क्या है? साधारण वनस्पति एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं। एक शरीर है पर उसके अनेक स्वामी हैं। और प्रत्येक वनस्पति क्या है? एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है। प्रत्येक वनस्पति क्या है? एक जीव का एक ही स्वामी है। तो प्रश्न किया कि निगोद से निकलकर क्या साधारण वनस्पति नहीं होता है? इसमें लिखा कि प्रत्येक वनस्पति हुआ, तो ये कह रहे हैं निगोद को ही साधारण वनस्पति कहते हैं। निगोद में पहले साधारण भी तो था, तब आके वह प्रत्येक वनस्पति बन गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये निगोद से निकले जीव पृथ्वी कायक आदि ही बने, ये आवश्यक नहीं, ये कोई नियम ना बनाए। क्या कहने वाले हैं? ये कहने वाले हैं कि निगोद से निकल के पृथ्वी कायक जल कायक ही बने, ये कोई नियम नहीं। और जाके जैसे भरत चक्रवर्ती के 9 से 23 का जीव का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही आप सीधा विकास भी कर सकते। छलांग आप में अगर शक्ति है, आप छलांग लगा सकते, अथवा सीधे पंचेंद्री भी बन सकते। पर ये भी विकास का एक क्रम है। अगर सीधा विकास नहीं हो रहा, पृथ्वी कायक जल कायक ऐसे ऐसे विकास होता जाएगा। और जरूरी नहीं विकास हो, अब कहीं बीच में पहुँचे स्थावर में, फिर ह्रास हो के फिर आ गए निगोद। विकास हो ये जरूरी नहीं। आपने कैसा कोई अपराध या कुछ कारण बन गया, सांप सीढ़ी तो आपने देखी हो, सांप सीढ़ी समझते हैं आप ना? सांप सीढ़ी में क्या दशा होती कि यहाँ से चढ़ के सीधा ऊपर पहुँच जाता, बस सर्प के मुख में पहुँचेगा फिर नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ बनती है कि विकास हो रहा था, विकास की ओर थे, पर बीच में कोई कारण बना, फिर पुनः नीचे आ गए। तो अगर जहाँ अपनी विशुद्धि घटी और संक्रेश हुआ, या कोई निमित्त कारण ऐसे बने, कोई कर्म का संयोग बना, ह्रास हो गया, तो हर जगह सावधानी की आवश्यकता है। अगर सावधानी रखी जाएगी तो क्या सब कुछ विकास होता चला जाएगा। आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक उदाहरण दिया, मैं मुनियों के लिए दिया। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक उदाहरण दिया मुनियों के लिए कि जिस तरह कोई किसान है, वो किसान पहले बीजों का वपन करता है, और वपन करके पानी आदि खाद आदि जो कुछ है वो देते देते धीरे अंकुर से धीरे धीरे बड़ा पौधा हो जाता है। समय समय पर उसमें जो कुछ भी पानी आदि जो कुछ देना देख संभाल करता है, फिर धीरे धीरे वह फसल पक जाती है। और बाड़ी आदि भी लगाता है, पक जाती है, धीरे धीरे सूख के फिर उसको निकाल के लेके घर लेके, और फिर उसमें से जो भी दाने आदि निकाल के फिर अपने स्थान पर रख लेता है। ये उदाहरण क्यों दिया? तो ये कह रहे ठीक इसी, जब तक वह वपन करने से लेके जब तक बीज घर में सुरक्षित नहीं होता है, तब तक वह किसान शांति से नहीं बैठता, क्योंकि बीच में अनेक दिक्कतें हैं। कभी अकाल में बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें की संभावना रहती, कभी कभी जीव लग जाती हैं। तो आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक वह फसल लग के तैयार होके बीज बिल्कुल जैसा बोया था पूरी तैयार होके घर में नहीं आ जाती है, तब तक वह चिंतित बना रहता है, ऐसा नहीं कोई समस्या आ जाए तब तक कुछ चिंता। ठीक इसी तरह वो उदाहरण दे रहे मुनियों को कि हे मुनि, इस तरह तुमने यह लिंग धारण कर लिया, पर ये नहीं मानो कि हमने अब लिंग धारण कर लिया तो हमारा आप क्या है, मोक्ष जाना पक्का हो गया। मिलेगा क्या? उपशम श्रेणी तक चले गए। कहाँ चले गए? 11वें गुणस्थान तक। पर उपशम श्रेणी सिर्फ अंतर्मूर्त के लिए होती है, कर्म को सिर्फ उसमें दबाया जाता है, अंतर्मूर्त के बाद फिर उदय में आता है। तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से गिरते हैं तो निगोद भी जा सकते हैं। सम्यक दर्शन छूटा जा सकते हैं, नहीं छूटेगा
तो देवगति में पहुँचेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मुनि तुमने व्रत धारण कर लिए, पर ये पक्का नहीं मानो कि बस अब तो हम निष्फिकर, अब हमें कुछ करना नहीं। ऐसा मत सोचो। तुम अब इन इंद्रिय विषयों में जो भी कषाय आदि हैं, इनसे अपनी तुम निरंतर पापों से सुरक्षा करते रहो, सावधान होते रहो, रात दिन जागते रहो। अगर तुम जागृत नहीं रहोगे और अगर तुम्हारा भावलिंग नहीं रहा, मात्र दिव्यलिंग बचा, तो तुम्हारी दुर्गति होने में कोई बाधा नहीं, तुम्हारी कभी भी दुर्गति हो सकती। ऐसा आचार्य गुणभद्र महाराज दे रहे। तो जब मुनियों को सावधान कर रहे, तो गृहस्थ को तो सावधान रहनी चाहिए कि मनुष्य पर्याय मिल गई हमें महाराज, सब कुछ है, हम तो ऐसा आराम से रह रहे, अब कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचो कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए। एक कर्म बहता कि शाम को राज तिलक की घोषणा हुई और फिर घोषणा ये हुई कि सुबह तो वनवास जाना है। कर्म है ना। तो जो बेर बेर खाते अब वे बेरबीन खाते, ये कहावत है। बेर बेर का मतलब जो बार बार भोजन करते थे, राजघराने के थे, जब जब वो खाना जो करना करते थे, पर अब जंगल पहुंच गए तो अब बेरबीन, बेर तो आप समझते हैं ना, अब जंगलों में बेर को बीन के खा रहे हैं, वहाँ कोई नौकर और सेवक नहीं है। ये सब जीवों की परिणति कर्म के संयोग से हुआती हैं। कब कौन सा कर्म आ जाए पता नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे सावधान रहो, सावधान। पुण्य के उदय में मत करो, उसको नहीं हमारे पुण्य का उदय, हमारे पास तो सब कुछ है, ऐसा मत सोचो। कभी भी पाप का उदय आ सकता है। किसी का तिरस्कार मत करो, अपने को बड़े मन समझो, ठीक है पुण्य युग से मिला है तो उसका सदुपयोग करो और अपने विवेक बुद्धि से सब काम करो तो अच्छा है। और अगर विवेक बुद्धि से नहीं रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहने वाले हैं कि ऐसे विकास भी होता है तो बीच में हिरास भी हो जाता है। हिरास हो जाने से क्या हो जाता है, फिर वही चढ़ने की पद्धति फिर करना पड़ेगी, फिर वहीं तक जाओ, फिर कहाँ कौन सा निमित्त बनेगा, फिर आ जाओ। तो इस तरह यह है आपका 5वें नंबर का दोहा पूर्ण हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह यह यात्रा इस संसारी प्राणी की चलती है। एक बार नहीं, अनेकों बार सब पांचों स्थावर आदि सब जगह जन्म हुआ और मरण हुआ, हर तरह की वेदना और कष्टों को सहन किया, पर कष्ट सहन करने के बाद याद नहीं रहता महाराज, याद नहीं रहता है, फिर लग जाते उसी में। जैसे कहा था कि एक ऐसा पुरुषार्थ कर रहा नरक में रह के कि मनुष्य बन जाता, ऐसा पुरुषार्थ करता भाई नारकी, और एक ऐसा पाप करता कि मनुष्य जाके नारकी बन जाता, दोनों हैं। तो इस तरह स्थिति बन जाती। ठीक है, आगे बढ़े। क्यों नहीं, सम्यक दर्शन छूटा कहीं भी जा सकता, क्या बाधा है। पहले गुणस्थान में 4 आयु का बंध हो सकता, छायक सम्यक दर्शन है तो ये नियम है कि 4थे गुणस्थान से नीचे नहीं जाएगा। गुणस्थान गिरेगा तो क्या दिक्कत है, कोई को भी हो सकता। भावलिंग छूट गया ना, अब द्रव्यलिंग से ही बचा, ना मान के द्रव्यलिंग बचा, और द्रव्यलिंग बचा तो पहले गुणस्थान में 4 आयु का बंध हो सकता, कहीं से कोई बात ही नहीं ना है। क्या 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 बाधा है जाने में ना, आप बताओ ना। द्वितीय सम किया उस समय तो किया ना, आके उदय में फिर से आ जाएगी वो, सम्यक दर्शन छूट गया ना यहाँ, द्वितीय सम गया। पर अगर तत्संबंधी गुणस्थान नहीं गिरेगा तो उसका मरण होगा तो देवों में भी ही जाएगा बस। अगर गुणस्थान नीचे नहीं गिरेगा तो भाई देवों में ही जाएगा, पक्का है। द्वितीय सम वाला फिर बेमान देवों में ही उत्पन्न होगा। पर अगर सम्यक दर्शन छूट गया तो क्या बाधा है, 3 आयु का बंद करेगा तो निगोद में चला जाएगा। 4 आयु में कोई भी आयु में जा सकता है। आचार्य कुंद महाराज ने अष्टपहाड़ में लिखा कि जो मुनि परिग्रह रखते हैं वह निगोद जाते हैं, ऐसा लिखा। अब बताओ आप, तो द्रव्यलिंग केवल मात्र है तो कहीं जाने में कोई बाधा नहीं, पर भावलिंग है
और द्रव्यलिंग है तो पक्का है वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा, या तो काल आदि है तो मोक्ष जाएगा, नहीं तो वो वैमानिक देव उसका पक्का है। पर गुणस्थान गिरेगा तो क्या बात है बताओ आप? गुणस्थान गिरेगा तो पहले गुणस्थान में 4 आयु का बंध होगा। नहीं, गुणस्थान गिरने पर होगा, लेकिन उपसम सम्यक्त्व के साथ तो नहीं जाएगा ना। क्या गुणस्थान उसका मिथ्यात्व में आएगा तो जाएगा, उपसम सम्यक्त्व के साथ तो नहीं जाएगा ना। मिथ्याति का पहला गुणस्थान मिथ्याति तो है ना। नहीं, उपसम द्वितीयोपसम में तो नहीं जाएगा ना। द्वितीय सम में मरण करके नरक नहीं जाएगा ना। द्वितीय समय की बात अलग है, द्वितीय समय के नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन उस समय तो ना, पर सम्यक दर्शन जब छूट ही गया, पहले गुणस्थान में आ गया, दो उपसम श्रेणी चढ़ाओ वापस आ गया, वापस आके क्रम से वापस आ रहा, 11वें 10वें 9वें आदि में, 8वें 7वें 6वें 5वें चौथे आदि में आके पहले में आ गया। क्या बात है बताओ आप? अगर गुणस्थान है ऊपर के तो नहीं होगा, तो देवायु में ही जाएगा, पर गुणस्थान छूट गया तो जाने में कोई बाधा है ही नहीं। ऐसे सिद्धांतों में अनेक उदाहरण हैं। छूटेगा तो क्या, गुण जब है ही नहीं तत्संबंधी भावलिंग बचे ही नहीं, अब क्या होगा? तो क्या दशा होगी? कुछ भी होगी। आप और देख लेना, इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है, जाए नियम नहीं है, पर जा सकता है। पहले गुणस्थान में 4 आयु का बंद हो सकता है, कोई बात ही नहीं है बस। और अगर ऊपर के गुणस्थान में है तो देव ही बनना उसको पक्का है वो तो, पर ऐसा नियम नहीं बनाया। आप छायक सम्य दर्शन है, अगर द्वितीय सम भी उसने किया है, उपसम से श्रेणी चढ़ाया और छायक सम्य दर्शन है, तो चौथे से नीचे आना ही नहीं उसको, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। पर उपसम और छयुसम दोनों तो छूट ही सकते हैं। द्वितीय सम में छयुसम सम्य दर्शन के साथ चढ़ा है, छयुसम भी छूट गया, उपसम तो अंतर्मूर्त में समाप्त हो ही जाता, छूट गया तो क्या बाधा है? कौन सा? क्या बाधा बताओ आप? बाधा बताओ ना आप, बाधा क्या है? छायक सम्य दर्शन तो आने में क्या बाधा है बताओ आप? क्या बाधा है? छयुसम का काल उत्कृष्ट 66 सागर है, जरूरी 66 हो, उत्कृष्ट से कम हो तो छूटेगा वो तो, उत्कृष्ट से 66 सागर रह सकता है, बाकी छूट जाएगा तो क्या होगा? मिथ्यात कर्म का उदय आ गया तो क्या दशा होगी? आगे तो जाना ही पड़ेगा पहले में ना। तो ये बाधा नियम, बाधा क्या है? परिणाम होंगे तो गुणस्थान गिरेगा, उस युग के पहले गुणस्थान के परिणाम होने तो नीचे आ जाए, कोई बाधा हो तो बताया, ये ना। अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा, और आपने कुछ पढ़ा हो तो हमें बता दें। बाकी सिद्धांत तो ये है कि गिरने में कहीं से कोई बाधा नहीं है। अगर छायक सम्य दर्शन हो गया तो चौथे से नीचे उसका पतन नहीं होता। अगर छायक सम्य दर्शन नहीं है तो गिर सकता है, गिरे जरूरी। अगर छयुसम सक्तर बना रहा तो नीचे नहीं, चौथे से नीचे आएगा ही नहीं, ये तो पक्का है। अगर छयुसम है तो नहीं आएगा। ठीक है, आ गया वैसे समझ में? नहीं। इसलिए जिनकी ऐसी वृत्तों की विराधना या कार्य होती है तो विराधना मुनियों 32 बार अधिक से अधिक वह भावलिंगी बनेगा। 32वीं बार चला जाएगा कहाँ? नियम से मोक्ष जाता ही है। मुनि अधिक से अधिक 32 भाव, इसके बाद तो नियम से 32 में से ज़्यादा भाव धारण नहीं कर, चलित 32 में नियम से मोक्ष जाएंगे ही। भावलिंगी की बात कर रहे, पर द्रव्यलिंगी का तो कोई नियम ही नहीं है। कोटि वर्ष तब तक वो आया, 9वें गिरेब का आया कि नहीं? कितने अनंत बार गिरेबे को उपजाओ। कहाँ से जा रहा जी बताओ आप? कैसे जा रहा? सम्यक दर्शन के साथ जा सकता क्या? भावलिंगी के साथ जा सकता क्या? तो मिथ्यात के साथ जा रहा, 9वें गिरे पहुंच रहा। कितने कह रहे? अनंत बार गिरेबे को, अनंत बार गिरेबे खो के आ गया। कैसे आ गया? तो ऐसे ही पतन हुआ, आ गया, बस ऐसे ही पतन चल रहा। ठीक है। अगला, इस जीव को तिरस्पर्याय कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसके लिए है छठा दोहारा, इसका उदाहरण करना। दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, दुर्लभ लही ज्यों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही तृष तणि,
त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर। लट पिपील अली आदि शरीर। धर धर मर्यो सही बहु पीर। धर धर मर्यो सही बहु पीर। एक साथ हम पहले पढ़ेंगे, फिर आप बातें पढ़ना। पहले आप चारों चरण सुने। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तृषतणी। लट पिपील अली आदि शरीर। धर धर मर्यो सही बहु पीर। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? ज्यों चिंतामणि दुर्लभ लही, त्यों तृष तणी पर्याय दुर्लभ लही। जैसे चिंतामणि रत्न कठिनता से प्राप्त होता है, वैसे ही त्रस शरीर की पर्याय भी कठिनता से प्राप्त होती है। लट पिपील अली आदि शरीर। धर धर मर्यो बहु पीर सही। इसमें भी लट चीटी भौरा इत्यादि के शरीर को बार बार धारण करके मरण किया और बहुत पीड़ा सहन की। इसमें कह रहे हैं कि जैसे चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? चिंतामणि रत्न क्या कहलाता है? एक छित पदार्थ देने वाला कोई एक विशेष रत्न होता है। अगर चिंतामणि रत्न जिस व्यक्ति के पास है, आप जो भी प्राप्त करना चाहें वो आपको प्राप्त हो जाता है। एक इच्छित पदार्थ चिंतामणि रत्न के आज तो दर्शन दुर्लभ हैं, आज तो अपन को देखने में नहीं मिलता। मिलना तो कठिन ही है। हर व्यक्ति का पुण्य नहीं होता है जो ये चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, पर जिसको प्राप्त हो जाता है बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होते होंगे कि इच्छित जिस पदार्थ की इच्छा है उसको मिल जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं? इसी तरह कह रहे हैं वैसे ही त्रस शरीर की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जैसे चिंतामणि की उपमा दे रहे हैं, इस तरह चिरत्रस पर्याय का प्राप्त होना कठिन है। क्यों है कठिन? तो पहले त्रस कौन कहलाते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये त्रस कहलाते हैं। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय रहता है उनको ही त्रस कहते हैं। विकलेंद्री 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री को विकलेंद्री कहते हैं। त्रस जीव कहाँ रहते हैं? तो तीनों लोकों के मध्य में 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रस नाड़ी, उसमें कुछ कम 13 राजू में त्रस जीव रहते हैं। कुछ कम क्यों? क्योंकि अभी कल बताया था कि आचार्य अकलंग देव महाराज ने एक नीचे 7वीं वृत्ति में इनका निगोदय जीवों का वास माना, इसलिए उसमें निगोदिया, इसलिए त्रस कुछ कम में रहेंगे। तो पहले तो निगोद से निकलना ही कठिन है, फिर स्थावर काय में उत्पन्न हो गए, फिर स्थावर में उत्पन्न होके अब त्रस पर्याय उत्पन्न हो गई इतनी कठिनाई से। तो इस लोक में कहते हैं त्रस पर्याय। आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र की टीका में लिख रहे हैं कि त्रस पर्याय का प्राप्त होना कितना कठिन है। बोधि दुर्लभ भावना में लिख रहे हैं कि इस लोक में इस लोक में त्रस पर्याय का प्राप्त होना इतना दुर्लभ है जितना कि कोई रेत के समुद्र में गिरी हुई हीरे की कणका का मिलना कठिन। क्या कह रहे हैं? त्रस पर कितना मिला है? कोई समुद्र, क्या किसका? बालू। बालू होती है बजरी, आप समझते होंगे, रेत। कोई रेत का बहुत बड़ा समुद्र है। जैसे पानी के समुद्र होते ऐसे रेत के समुद्र होंगे। बहुत बड़ा रेत का कोई समुद्र है जिसमें रेत ही रेत है और उसमें हीरे की कणका गिर गई, कोई हीरा कहीं गिर गया तो मिल सकता क्या? मिलना दुर्लभ है। अगर कोई का हीरा गिर गया
तो उस रेत समुद्र में ढूंढना मुश्किल है। वैसे ही त्रस पर्याय का मिलना क्या है, बहुत दुर्लभ है। ऐसी त्रस पर्याय प्राप्त होती है। अभी केवल 2 इंद्रिय की बात मान लो, और 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी, संगी और आगे की तो बात अभी त्रस पर्याय में तो यही मान लो, सब पर्याय मान लो। चलो, तो ये कह रहे हैं कि उसमें रत्न गिर गया और उसमें ढूंढना कठिन है। मिल जाएगा क्या, बताओ आप, क्या होगा? समुद्र का रेत का समुद्र कितना बड़ा होगा बताओ आप। पानी का जो समुद्र है उसका तो अत ही पता नहीं कितना लंबा, कितना चौड़ा क्या है। ऐसे ही रेत का समुद्र है, उसमें अगर आपकी हीरा इतना छोटा सा गिर गया, अब ढूंढ पाएंगे? इसी तरह अगर एक बार त्रस पर्याय मिल गई, फिर पुनः कठिन है मिलना। तो ये कह रहे हैं ऐसा कठिनता का विचार करो। बोधि दुर्लभ भावना में आचार्य पूज्यपाद महाराज लिख रहे हैं सर्वासिद्धि में। ऐसा चिंतन करो, तब उस त्रस पर्याय का उपयोग आप कर सकोगे, अन्यथा मिली हुई पर्याय चली जाएगी। कल क्या कहा था? 2000 सागर के लिए त्रस काल पर्याय मिलती है, कल्याण कर लिया तो ठीक है, नहीं तो पुनः वहीं कहाँ, अनंत काल कहाँ, निगूत, बस वहीं जाओ ना। कब निकलेंगे महाराज? तो जाने की बात है, निकलेंगे कब वो पता नहीं। जब उसके योग परिणाम होंगे तब फिर निकलना होगा। निकलने का कोई काल निश्चित नहीं है कि महाराज अब यहाँ तो आ जाएं, कब आए पता नहीं, कब निकलोगे पता नहीं। उसका कोई निवृत्त की कोई आयु निश्चित नहीं है, पर यहाँ की आयु तो निश्चित है, वहाँ की कोई आयु निश्चित नहीं है। जब उस योग बन लेंगे परिणाम तो निकलना होगा, नहीं बनेंगे तो बस एक श्वास में 8-10 बार लिफ्ट चलती रहेगी, मिक्सी चलेगी ना। यहाँ तो आप खूब मिक्सी चला रहे हो, हाँ ऐसे जीवों की मिक्सी चल रही है। तो कह रहे हैं लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मर्यो बहु बहु पीर सही। तो इसमें भी लट, चीटी, भौरा इत्यादि शरीर को बार बार धारण किया और मर किया। अब 2 इंद्रिय में क्या है, व्यक्ति को विकास करने के लिए तो समय लगता है, विकास को तो बहुत समय लगता है, पर ह्रास होने में समय नहीं लगता है। कब उसका ह्रास हो जाए पता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं लटमल स्पर्शन और रसना, जिसके 2 इंद्रिय होती हैं उसको लट कहते हैं, और ना उसके चक्षु इंद्रिय है, ना कर्ण इंद्रिय है, और न क्या है घ्राण इंद्रिय है। ये 3 इंद्रिय तो है ही नहीं, 2 इंद्रिय हैं। तो लट कहाँ उत्पन्न होते हैं? चावल आदि और भी अन्य जगह ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब चावल आदि इन सब चीज़ों में होते हैं, दवाई आदि डाल देते सुरक्षा के लिए, साफ गया एक भाव चला गया। तो ये लट आदि कहाँ कहाँ उत्पन्न होते, तो अन्य जगह शोधन तो किया तो नहीं। अभी हमने आपको जो कल परसों बात फैक्ट्रियों की बताई थी, बहुआरम परिगतम के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो रात दिन चल रही हैं। एक बार शुगर की फैक्ट्री देखने गए थे, तो ऐसे ही ट्राली में, ट्रक में ऐसे गन्ने आते हैं, और गन्ने में एक बेल्ट बांधते, पूरा गट्ठा ऐसा उठाया और सीधा मशीन में डाल दिया। अब बीच में सर्फ है, क्या है, क्या डला, सब आपकी शुगर में आ गया, उसका रस आ गया नहीं। अब मान लो जहरीली तो ये है ही, अब जहरीली चीज़ आएगी तो आपके शरीर में आके विकृति करेगी। लगभग 2004 की बात होगी, तब आचार्य महाराज ने ये हम लोगों के समक्ष बात रखी थी, संघ के समक्ष, कि अब अपन शक्कर को क्या मानते, शुद्ध मानते। पर जिन फैक्ट्रियों में रात दिन चल रही है, ना रात का भिन्न, ना दिन का भिन्न, ना उनका कोई शोधन है, तो अपन क्या शक्कर ले सकते, उसका बना हुआ बूरा ले सकते? नहीं ले सकते। तब आचार्य ने महाराज ने उपदेश दिया, तब ये दिन में बनने वाली जो शक्कर खांडसारी है, ये गुड़ है, वह फिर दिन में बनना लोगों ने बनाना चालू किया। तब गुड़ और ये खांडसारी ये शुद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका बूरा बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं बूरे ही है, शुद्ध है, उसका कुछ नहीं करना पड़ता। वो दिन में बनी, बिना केमिकल से बनी हुई वस्तु है, वो लेने में कहीं बाधा नहीं, ऐसी गुड़ है। तो आचार्य महाराज ने इसी चिंतन को लेकर उपदेश दिया था कि फैक्ट्री जो रात दिन चल रही हैं, उनकी वस्तु हम ले सकते क्या? तब आचार्य महाराज ने सारे आधार दिया, और आधार से यही सिद्ध हुआ कि लेने योग्य नहीं। तब लगभग सभी ने, कुछ ने त्याग ही कर दिया,
और कुछ जो लेते हैं वो इस तरह से खांड सारी लेते हैं, वो शुद्ध है, उसमें कोई कहीं से कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से तरह तरह के जीव, चींटी, और चींटी हो गया खटमल, जो दीपक बिच्छू आदि हो गए हैं, और चींटी आदि रहती हैं समूह से, वाहन ट्रक आदि ऐसे निकल जाते, सैकड़ों एक साथ चले जाते। खटमल आदि, खटिए तखत आदि बिस्तर अन्य जगह कहीं हो जाते हैं, मिट्टी तेल आदि के तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं, मरण हो जाता है। तो ऐसा मरण कि वहाँ स्थावर बना तो ये स्थिति है, अब यहाँ तिरस्वी बन गया, 2 इंद्री आदि, तो ये वहाँ ये दशा हो रही है। अब कुछ कर नहीं सकते, जहाँ भी जन्म होगा और जन्म होने से अगर सामने वाले को कोई बाधा होगी तो वो दवाई डालेगा। वो वाहन कोई देख के चला रहा ना, लोग तो बैठे आज 2x2 में रात में सफ़र करते, कहाँ दिख रहा, ना ड्राइवर को देखना ना आपको देखना महाराज, तो दोष नहीं लगता? दोष तो लगता ही है, क्यों नहीं लगता दोष? दोष तो लगेगा ना। जब छोटे छोटे जीव तो ठीक है, जब मनुष्य जैसे टकरा के समाप्त हो जाते हैं, हम लोग जब बारिश आदि में बिहार करके जब आते हैं पहले बाद में, तो रोडों पे मेंढक, सर्प आदि अनेक ऐसे जीव देखे जो ऐसे पिछे हुए मरे पड़े रहते। अनेक जीव देखे ऐसे मरे पड़े रहते, रोड पे पिछ जाते बिल्कुल। क्यों? कारण ये है कि वो लाइट की चकाचौंध में यहाँ से वहाँ होते, जब तक टकरा जाते। तो ये कहने वाले हैं कि ऐसी पर्याय में उत्पन्न हुआ, पर उनकी ये दशा हो गई। पर चौरिंद्री में मक्खी, मच्छर, पतंगा, मधुमक्खी, डांस, भौरा, कीट पतंगा आदि बन गया। यही से मच्छर बन गया, ऑल आउट लगा रहे हैं। और क्या है, और तरह तरह की अगरबत्ती, कछुआ सांप, क्या क्या दवाइयाँ आती हैं, फिनाल आदि और भी बहुत सारी का उपयोग करते, उससे मरण हो गया। तो ऐसी पर्याय में ये स्थितियाँ हैं, ऐसी पर्यायों से हम लोग सब गुजर के आए हैं। और अगर फिर हमने इन पर्यायों के कार्य को नहीं छोड़ा, फिर जाएंगे। अपन सोचे महाराज लिखा होगा, ये तो सब क्या है, सब कल्पना से बनाए गए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा प्रश्न हो सकता, पर ये सब केवल ही भगवान के द्वारा कहा गया है, कहीं से कोई असत्य की यहाँ गुंजाइश नहीं है। आप मानो या चाहे नहीं मानो, जब इस स्थिति से गुजरता व्यक्ति जब पता लगता, अभी तो नहीं। तो इस तरह से मच्छर की ये स्थिति होती है, पतंगा की अग्नि की लौ में, उसका लाइट की लौ में जीवन मरण हो जाता है। मधुमक्खी के छत्तों में ऐसी आग दिखाई जाती है, तब उससे मधुमक्खियाँ दूर होके तब वह शहद होती है। आयुर्वेदिक में जो औषधि शहद के लिए कहते हैं, तो आयुर्वेद में कोई शहद का कोई संयोग के लिए नहीं लिखा, दवाई को लेने के लिए मधुर रस से लिखा। तो मधुर रस से दवाई लेना चाहिए, शुद्ध शक्कर और गुड़ से ले सकते, और भी चीज़ ले सकते, पर शहद तो लेना योग्य है ही नहीं, जहाँ ऐसी हिंसा विराधना होती जीवों से। सब लघु शंका, दीर्घ शंका, थूक सब उसी में तो है, कहाँ जा रहा वो, ऐसी चीज़ ले सकते क्या? तो ऐसे आयुर्वेदिक में नहीं है कि कोई शहद से लिखा रहता, पर मधुर रस से उसको लेना चाहिए। तो ये भौरा में इतनी ताकत रहती है कि वह लकड़ी में भी छेद कर दे, पर वह कमल की गंध में ऐसा आसक्त हो जाता है कि उसका वहीं मरण हो जाता। ऐसे भौरे, तो ऐसे तिरंचों की कोई सुरक्षा नहीं रहती है, तिरंचों की कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे ऐसे करके विकास होता है, कब ह्रास होता है, जब ऐसी ऐसी वेदना को सहन करना पड़ रहा है, तो वहाँ तो संकलित हो गई है। जब यहाँ मनुष्य पर्याय में थोड़ा ही कुछ कष्ट हो जाता है, मन क्या है, क्या हो जाता है, उचक जाता है। अब महाराज स्वाध्याय में महाराज मन नहीं लग रहा, अब महाराज माला फेरने में मन नहीं लग रहा, अब इस काम में मन नहीं लग, क्यों? अब टेंशन बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा? तो अब जब मनुष्य हो के कुछ समय ऐसे आते हैं, ऐसे प्रसंग बनते, जब मन यहाँ वहाँ भाग जाता है, संकलित हो जाता है, जहाँ तो रात दिन कष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, हमेशा आपत्ति है। स्थावरों में देखो और इस तरह से तरसों में भी देखो, 2 इंद्रिय आदि कब उनका मरण हो जाए, एक तो आयु ही कम है और मन वहाँ है नहीं। तो इस तरह यह है आपका दोहा
भी पूर्ण हो गया कि ऐसी जैसी चिंतामणि रत्न का मिलना कठिन है, इसी तरह से तरस पर्याय का भी मिलना कठिन है। पर अब तरस पर्याय मिली है, हमारा समय कैसे व्यतीत हो रहा, हम किन कामों में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये तो आप स्वयं ही विचार करें। तो विचार करने की बात है, नहीं तो समय यूँ जा रहा है, समय तो निकल रहा, मिली हुई आयु तो प्रत्येक समय बस जा ही रही है। वो कोई ऐसा हो रहा है कि रुक जाए तो रुकने की बात नहीं है। इसलिए ये सारे दोहे चिंतन के विषय हैं। हम ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसे कामों को छोड़ें कि हम ऐसी परवाह में क्या है पुनः पुनः हमें नहीं जाके हम ऐसा पुण्य का संचय करें कि हमें ऐसी पर्याय मिले जिससे हम अच्छी से धर्म ध्यान करके पुण्य का संचय करके आगामी जीवन को अच्छा बना सके, ऐसा पुरुषार्थ हो। पर होता क्या है, जब तक हवा चलती है तो वृक्ष का पत्ता ऐसा हिलता है, वो हवा बंद तो पत्ता बंद। तो महाराज जब तक यहाँ बैठते हैं तो अच्छा लगता है, वो गए घर बस वही घोड़ा और वही मैदान, वहीं जहाँ के गए वहीं के हो जाते महाराज। अब हो जाते तो क्या करें, हम क्या कर सकते। हम तो आपके निवेदन पे आपको बता सकते, सो बता दिया, करना आपको है। करेंगे तो नियम से आपको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो जो करेंगे उसका लाभ मिलेगा। लाभ तो आपको मिलेगा, पर किसका मिलेगा, आप जो करेंगे। तो इसलिए हम बता सकते हैं, ये तो आचार्यों की वाणी है। आप पुण्य का संचय करेंगे तो वह पुण्य फल नियम से देगा। ये तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आप पुण्य को छीन सके। और पाप करेंगे तो उसका भी मिलेगा वो तो इस तरह आपके विचार करने का समय है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ लें, समय तो आपका होने को जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ पूछना तो नहीं? ये तो सारे दोहे चिंतन की हैं। चिंतन करें, विचार करें, हमारे द्वारा कहाँ कहाँ किन जीवों की विराधना हो रही है, हम उन विराधना से कैसे बच सकते, कैसी हम विशुद्धि बढ़ा सकते। ये तो सब चीज़ें हैं। तो समय को नहीं काटना है, समय तो कट जाता है, कर्म को काटना है। समय तो कट ही रहा ना, सुबह से शाम और शाम से सुबह। कितने दिन निकल गए? आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। 8 दिन निकल गए। किसके? चतुर्मास की निकल रहे ना। आपको गा रहे हैं 4.5 महीने, वो तो निकल रहे हैं, 8 दिन निकल गए ऐसी, और खिसक रहे हैं, खिसक जाएंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कुछ करना चाहें तो उसमें देर ना करें, अच्छे से आप करते चले जाएं, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है? चंचल सुना दें। आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। एक व्यक्ति थे और भाई कुंडलपुर आचार्य महाराज के दर्शन करने जा रहे थे बस से, पर उनका विचार बना कि इस बार तो आचार्य महाराज को पड़घान करके आहार देना है। पर आहार तो देना है, पर सामग्री तो कुछ है ही नहीं, कैसे पड़गाएंगे, कैसे आहार देंगे, बड़ी चिंता का विषय था। पर अपने नगर से जैसे ही पहुँचे, पटेरा आया। कुंडलपुर के पहले पटेरा पड़ता, शायद आप गए होंगे, आपको पता होगा। वहाँ उतर के कुछ आम खरीद लिए। आम खरीदने के बाद उनके परिचित एक व्यक्ति मिले, भैया कुछ हमने चावल यहाँ से खरीदे हैं, अभी हम नहीं जा रहे हैं, आप जब जाओ ये चावल हमारे घर ले जाना। अब 2 वस्तु उनके पास हैं, वो वह कुंडलपुर जैसे आए। विचार था कि आज आचार्य महाराज का पड़घान करना है, और उन्होंने जहाँ भी चौका लगाना था वहाँ स्थान देख के पानी भर लिया, सोले के कपड़े डाल दिए, और एक कोई व्यक्ति, कोई बाई थी परिचित आदि, वो भी चौका आदि लगा रही थी, उनसे बात कर ली कि 6 रोटी तुम हमें दे देना। वो 6 रोटी की उनसे बात कर ली, चावलों को भी उबाल लिया और आम का रस भी निकाल लिया। उस समय की बात है जब आचार्य महाराज हरि लेते थे। तो ये सब कुछ करके अच्छी से सारी सामग्री तैयार करके रख ली और पड़घान के लिए खड़े हो गए।
और आचार्य महाराज आके सामने खड़े भी हो गए। अच्छे से पड़घान किया और अच्छे से नवदा भक्ति करके और थाली में सामग्री लेके और भी जो भी साथ में हो, हर गिलास पर आम का रस लगाते जाएं और एक एक गिलास आचार्य महाराज को देते जाएं। ऐसा करते करते जितनी भी रोटी थी सारी रोटी समाप्त हो गई। जो चावल था वह भी दे दिया, समाप्त हो गया। जल भी चला दिया और पूरा आनंदमय अच्छे से आहार होके गुरुदेव को अपने स्थान पर छोड़ के भी आ गए। और ऐसी खुशी, ऐसा हर्ष कि उन्हें क्या आज सोचा था और क्या हो गया। पर गुरुदेव की महिमा देखो, अगर गुरुदेव की जगह और हो तो वह संकलित हो कि इतना ही सा सब कुछ था, ना आज दाल थी, ना आज सब्जी थी, ना आज दूध था, ना कुछ था, ना कुछ था। पर गुरुदेव के मुख से आज तक हमने आहार की चर्चा नहीं सुनी कि कभी उन्होंने ये कहा हो आज इस चौके में गए थे तो आज ये गड़बड़ था, ये आज अच्छा था, आज ये था, आज वो था। पर कभी संयोग बस आचार्य महाराज से हम लोग ने पूछना भी चाहा तो आचार्य महाराज उसका कभी उत्तर नहीं दिए। जैसा हुआ सो हुआ। तो आचार्य महाराज की ऐसी स्थिति है, ऐसी उनकी विशुद्धि और ऐसे वह अनासक्त रहने वाले साधक हैं, जो मिलता है उसमें वह संतोष हो जाते हैं। वह कौन थे जिनने पड़घान के आहार दिया था? वह क्षमा सागर महाराज के गृहस्थ जीवन के पिता जीवन कुमार जी सिंघई सागर के रहने वाले थे। उनने स्वयं एक बार सागर में आके, हम समय सागर के पास बैठे थे, तब उनने ये सुनाया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। समय आपका 4 बज चुका है, समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत्लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधुमान स्ममास्तु।